अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और स्पोकन पर्सन जनाब नईम अवान साहब, और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त मेयर कराची के हवाले से और कराची में जो हालात हुए हैं बारिशों से उनके हवाले से। तो नईम साहब, इसके हवाले में इस हवाले से आपका क्या कहना है जो मेयर कराची के साथ अभी हुआ है और जो उनकी मुद्दत ख़त्म हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखा है। और आज अगर हम बात करें, क्योंकि मेयर कराची की मुद्दत जो पूरी हुई है और उसका जो अगर इम्पैक्ट है, तो कराची में लोग रहते हैं, मैं समझता ये हूँ कि अगर आप गलियों में, चौराहों पर, रोडों पर आप चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त उनका क्या रिएक्शन है मेयर कराची के जाने पर। कोई भी शख्स अगर उसकी मुद्दत पूरी होती है या उसकी नौकरी जाती है तो उसका अपना करैक्टर और उसने जो काम किए होते हैं तो लोग उसको किस तरीके से याद करते हैं। अगर आप ये मिसाल रोडों पे लोगों से जाके ले लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बेसिकली मेयर कराची का जब नाम आता है तो नाम आता है माफियाज का। ये वो माफियाज थे जो अगर मैं बात करूँ 1979 से उस दरमियान तकरीबन, इससे पहले भी तकरीबन 4 से 5 मेयर गुजरे। अगर मैं बात करूँ 1979 से जो है वो अब्दुल सत्तार अगवानी जो कि 12 साल इस कराची के मेयर रहे। फिर उसके बाद जो है वो जिनको टर्नओवर मिला वो नेमतुल्लाह खान, फिर फारूक सत्तार साहब, फिर मुस्तफ़ा कमाल। और मुस्तफ़ा कमाल तक कभी भी मुस्तफ़ा कमाल तक जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि इख्तियारात का रोना कि हमें कराची में इख्तियारात नहीं दिए गए। लेकिन वसीम अख्तर ने अपने इस 4 साल टर्नओवर के अंदर कराची और पूरे पाकिस्तान को जिस तरीके से गुमराह रखा और जो एक हमेशा ही रोते रहे कि हमें यहाँ इख्तियारात नहीं दिए गए। इख्तियारात की बात करें तो कराची में ठीक इनके पास एक मैंडेट था, और अगर मैंडेट जो था, जिस तरीके से जिनके पास वो मैंडेट जिन लोगों ने इनको दिया था, ये हमेशा बात करते थे कलाशनकोफ की। और कलाशनकोफ अब क्योंकि कराची आज़ाद हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और इसी तरीके से हमारे मुसल्लह अफवाज जो इदारे थे उन्होंने मिल के एक बड़ा ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन का रिएक्शन ये आया कि उनका लीडर था अल्ताफ़ हुसैन, और अल्ताफ़ हुसैन को छुट्टी पे भेज दिया गया और वो चला गया। और उसके बाद कराची आज़ाद हुआ। और जब ये आए 4 साल अपना जो है टर्नओवर के अंदर, इसमें पहले दिन फर्स्ट डे से लेकर जाते वक्त भी ये रोते गए कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात तमाम जमातों ने मिल के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑनवर्ड लेकर सूबाई असम्बली में बिल पास किया था, बल्दियाती एक्ट 2013। बल्दियाती एक्ट 2013 के अंदर ये बात डिसाइड हो गई थी कि आया मेयर कराची के पास क्या इख्तियारात हैं और बल्दियात का जो मिनिस्ट्री होगी उसके पास क्या इख्तियारात होंगे। तकरीबन इख्तियारात की बात करें तो 22 महकमे या 22 से ऊपर महकमे जो कि मेयर कराची के अंडर थे। और ये बात खुद इन्होंने एक्सेप्ट की थी आज से कुछ दिन पहले कैमरा मोबाइल फ़ोन पे वीडियो बना के कि मेरे इख्तियारात के अंदर क्या चीज़ें हैं। उसमें से 7-8 चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की थी। अगर कराची से कचरा ना उठे तो कराची की आवाम मुझसे पूछ सकती है कि कराची का कचरा मैंने क्यों नहीं उठाया। अगर कराची के अंदर अंडर पासेस ना बने या रोड ना बने तो कराची की पब्लिक मुझसे पूछ सकती है। कराची में स्ट्रीट लाइट्स अगर काम ना करें तो मुझसे कराची के लोग पूछ सकते हैं। कराची के अंदर अगर बागात के अंदर, कराची के जो बागात हैं अगर उनमें डेवलपमेंट ना हो या वो सूख जाएं या सूखे हुए रहें तो वो मुझसे कराची की पब्लिक और कराची की आवाम मुझसे पूछ सकती है। कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की जो एम्बुलेंसेज जो गाड़ियाँ थी वो भी इनके अंडर थी और उनके महतद इदारा था, तो कराची के लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कराची के अगर नाले, जो बड़े नाले, छोटे नाले, अगर वो सफ़ा ना हो तो मुझसे कराची के लोग, कराची की आवाम मुझसे पूछ सकती है। लेकिन इन तमाम इदारों की अगर मैं बात करूँ, एक इदारा खड़े होकर वसीम अख्तर साहब ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी एक इदारे को सुधारा या किसी एक इदारे को मैंने ठीक किया, सिवाय रोने गाने के अलावा। पिछले 4 साल से कराची के साथ जो इन्होंने दुश्मनियाँ की कराची ने, क्योंकि 2018-25 जुलाई को जो इलेक्शन हुए उसमें इनको कराची वालों ने इनको आउट किया और उसका रिएक्शन कराची के साथ जो इन्होंने सुतीली माओ वाला रवैया रखा, उसका रिएक्शन ये निकला आखिरकार ना नाले सफ़ा हो सके। जो कराची में 90 साल रिकॉर्ड बारिश का टूटा, अगर ये नाली सफ़ा कर देते तो मेरा ख्याल था कि जो कराची के अंदर एक बड़ी लहर आई थी, 90 साल का रिकॉर्ड जो टूटा। फिर अगर कराची की बात करें तो कराची के लोगों ने जो है वो इनसे जान छूटी और बहरहाल ये कि PTI को वोट दिए और कराची में नारा लगाया कि वज़ीर आज़म कराची से। फिर वज़ीर आज़म भी कराची से, फिर अगर बात करें सदर पाकिस्तान भी कराची से, गवर्नर भी कराची से,
21 MNO में से 14 MNA इनके इस कराची से, फिर तकरीबन 30 MP इनके कराची से। फिर बात करें डिप्टी मेयर कराची, वो भी इनकी कोलेशन में नफीस जमात, जिसको एक जो है वो एक पूरी दुनिया ने देखा कि उसके ऊपर चार्ज लगा कि वो एक दहशतगर्द जमात है, जिनको ये खुद कहते थे इमरान खान साहब कि एक दहशतगर्द जमात है। और ये इनका रिएक्शन जो था, इनकी अपनी एक नायब सदर थी आपा ज़ेहरा, जिनका मर्डर हुआ था, और इस पर ब्रीफ केस उठा के लंदन गए और उनकी दरखास्तें दी, कहा कि मैं सबसे इताअत करूंगा लेकिन कभी MQM से इताअत नहीं करूंगा। लेकिन बाहर इनकी नफीस जमात बनी। नफीस जमात की अगर बात करूं तो मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची और तकरीबन 3 MNA, फिर इसी तरीके से कई सैकड़ों की तादाद में इनके जो है वो MPA, फिर इसी तरीके से तकरीबन 200 से ऊपर UC के चेयरमैन और कई सैकड़ों कई हज़ारों की तादाद में इनके काउंसलर्स कराची से। लेकिन काम जिन्होंने नहीं करना होता तो फिर वो रोते गाते हैं और चले जाते हैं। 4 दिन मुसलसल पूरी कराची के लोग, पूरे पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया CM साहब को और CM साहब की कंप्लीट टीम को कि 4 से 5 दिनों के अंदर वो रोडों पर थे। और जिस तरीके से खिदमत की इस कराची की, अब कराची के अवाम समझ चुकी है कि कराची के साथ मुखलिस कौन है और कराची को गुमराह किन लोगों ने किया। तो बात करें वज़ीर आज़म साहब की, जो एक हमारा एक इम्तिहान था कराची वालों का। इस इम्तिहान में कराची वालों ने कहा था कि इमरान खान जो है वज़ीर आज़म कराची से लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो हालात बने, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो है वो गिलगित के पहाड़ों पर और सैफुल मुल्क की सैर कर रहे थे और NDMA की जो जिम्मेदारी लगाई थी, और NDMA ने भी भारत सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम किया। और शुरू में NDMA ने भी कहा कि क्लियर है कराची, लेकिन 2-3 दिन बरसात के बाद जो यहाँ कुछ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने था। कराची बेसिकली 4 हिस्सों पर डिवाइडेड है। अगर ज़्यादातर हिस्से की बात करें तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, बाकी हिस्से की बात करें तो सिविल एविएशन के पास है, कुछ पोर्ट एंड शिपिंग के पास है, और दीगर जो ज़मीन है जो बचती है वो सिंध हुकूमत के पास है। अब सिंध हुकूमत ने तो अपना काम किया, जो डेवलपमेंट करनी थी, जो सफाइयाँ करनी थी, जो क्लियर कराना था, अल्हम्दुलिल्लाह कराया। लेकिन कैंटोनमेंट की अगर बात करें, कैंटोनमेंट की ज़मीन के ऊपर जो लोग इस वक्त कैंटोनमेंट के इदारों में बैठे हुए, इनके अपने काउंसलर, इनके वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट में मौजूद हैं, और जो कुछ DHA की आवाम ने कैंटोनमेंट बोर्ड में जाके जो कुछ किया वो भी दुनिया जानती है। अब ये चाहते हैं कि हम कराची पे काबिज हों, सिर्फ कैंटोनमेंट साफ नहीं कर सके, कैंटोनमेंट के इलाके ही क्लियर नहीं कर सके, इतना मैंडेट इस कराची के अंदर होने के बावजूद। तो मैं समझता ये हूँ कि वो कहते हैं कर खिदमत फ़कीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में उनके गुलजार होता है। तो खिदमत करेंगे तो आगे जाएंगे, और खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव है। इंशाल्लाह ताला आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत करती रहेगी। अच्छा नईम साहब, इस वक्त कराची में जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है, वो कराची से हैं, और जो मेयर गुजरे हैं वो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी से कोई भी नहीं था। नेमतुल्लाह खान साहब, फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ये सारे, तो ये सारे जो मेयर थे ये दूसरी जमातों के थे। उसके अलावा जो अभी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी जो सीटें हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये सारे कराची से हैं। उसके अलावा PTI के पास एक बड़ी तादाद कराची से है, जो उनके इस वक्त MPA और MNA हैं। तो इसके बावजूद तनकीद सिंध हुकूमत पर की जाती है। कराची का जो हाल इस वक्त बारिशों से हुआ तो उस पर भी सिंध हुकूमत पर तनकीद की गई, और जो बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने पुरानी वीडियो जो दूसरे ममालिक की थी वो भी उठा के जो है वो सिंध कराची के नाम से जारी की और सिंध हुकूमत पर तनकीद की। तो ये क्या वजह है कि यहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान सब कराची से, और इसके अलावा जो मेयर हैं वो कोई भी जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, तो इसके अलावा तनकीद फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर की जाती है। देखिए, हम बात ये है कि जमहूरियत का उसूल है तनकीद करना, और तनकीद हम समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तनकीद बरा असला होनी चाहिए, तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए। जो तनकीद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इनको फोबिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो उसका रिएक्शन मैंने अभी जैसा कि आपको कहा कि कैंटोनमेंट के इलाके ही की क्लियर नहीं कर सके, जिनकी इनका एक मैंडेट है, काउंसलर चेयरमैन इनके मौजूद हैं, और वो मतद इदारा है, वफाकी इदारा है। जो टैक्स, जो अरबों रुपये का टैक्स यहाँ से जो है वो लिया जाता है, और वो टैक्स की मद के अंदर जो कुछ काम होते हैं वो भी आज कैंटोनमेंट में जो लोग रहते हैं, कैंटोनमेंट की हदूद में जो लोग रहते हैं, वो देख लिया कि कैंटोनमेंट के पास क्या चीज़ें उनके पास मौजूद थी। टैक्स अगर बात करें, होर्डिंग टैक्स हो, चाहे वो बोर्डिंग टैक्स हो, चाहे वो लैंड का टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, कैंटोनमेंट वो अपने पास लेके चले जाता है। लेकिन अब क्योंकि बात ये कि मैंडेट इनका, लेकिन काम पीपल्स पार्टी करे, तो ये एक मजाक था बहुत बड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जो है वो एक दर्स दिया गया है कि मैंने कहा ना खिदमत कर
तो खिदमत करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। जो खिदमत करते हैं वो तनकीद से नहीं डरते, तो तनकीद होती रहे। हमारा तो मीडिया ट्रायल बहरहाल उस वक्त से हो रहा है जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियों की ही जद्दोजहद आज यहाँ सिंध के अंदर 2 तिहाई मैंडेट के साथ बैठी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद से नहीं डरती है। हम इस्लाह की बात करते हैं। एक बड़ा एक वाक़या हुआ इस पूरे कराची के अंदर, मैं समझता ये हूँ कि अगर ऐसे बड़े सानियाज अगर हो जाएं या अल्लाह पाक की तरफ से अगर कोई इम्तिहान की घड़ी हो, तो ऐसे टाइम पर यकजहती के साथ सबको बढ़ना होता है। 90 साल का रिकॉर्ड जो टूटना है ये कोई मजाक नहीं थी। 90 साल का रिकॉर्ड से मुराद ये कि कराची के अंदर पूरे साल में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है माजी के अंदर, लेकिन इस दफ़ा कराची में सिर्फ एक माह में 345 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और 2 दिन के अंदर 215 मिलीमीटर बारिश। अगर इतनी बारिश अमेरिका की स्टेट ह्यूस्टन के अंदर हो जाए तो वहाँ मशीनरी, वहाँ की स्टेट जो है वो नाकाम हो जाती है। लेकिन बात यह है कि हमारी जो लोग जमात में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो MPs जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है, सिंध से बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत के ऊपर वो अपने इलाकों को छोड़ के कराची की खिदमत के लिए निकले, और जो कमेटियाँ जो बनाई गई थी आज उसका रिएक्शन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची आज फिर क्लीन हो गया। जो मंसूबे अंडर बाईपासेस जो बने उसमें थोड़ा सा जो है वो चीज़ें ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज क्लियर हो गई। लेकिन इसके बावजूद कराची में अगर मैं बात करूं, माजी में भी बारिशें होती रही हैं, लेकिन हमारा ये मीडिया ट्रायल के साथ तनकीद हमें फेस करनी पड़ती है। ये वो जमातें कराची में मौजूद हैं जो खुद नहीं कुछ करती और ये कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ ना करे। हमने खिदमत का जो है वो अज़म लिया है और खिदमत की है। जो नुकसान हुआ है उस पर CM साहब ने उस पर कमेटी बना दी है, और जो नुकसानात के ऊपर उसके ऊपर कमेटी इंशाल्लाह ताला अपनी जो है वो रिकमेंडेशन देगी और उसका बाकायदा अजाला किया जाएगा। जिनका किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है या किसी की अगर जैसा कि बहुत सारी जगह ऐसा देखने को आया कि कहीं ऐसा हुआ कि कहीं दीवार गिर गई, गाड़ियों को अमलाक को नुकसान हुआ, बाइकों को नुकसान हुआ, तो उसके लिए वो कमेटी अब जायज़ा लेगी और जो नुकसान आते हैं वो नुकसान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत उसका अजाला पूरा करेगी। तो हम तनकीद से नहीं डरते, हम बात करते हैं इस्लाह की। तो मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त यकजहती का मुजाहरा करना है। अब इमरान खान साहब जब पूरा कराची क्लीन हो गया तो इमरान खान साहब दौरे पर आ रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब आज दौरे पर आए हैं। ये पहले कहाँ थे? ये पहले नज़र नहीं आए, लेकिन अब इनको पॉइंट स्कोरिंग करनी है और कराची को आगे फिर वही जो इनके तरीक़ेकार होते हैं सुनहरे ख्वाब दिखाने, जो इस कौम को इमरान खान साहब ने 100 दिन का प्लान दिया था कि मैं आऊँगा तो 100 दिन के अंदर तमाम गवर्नर हाउसेस को गिराऊँगा, तमाम उनको लाइब्रेरियाँ बनाऊँगा, वज़ीर आज़म हाउस को गिराऊँगा, यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। वज़ीर आज़म साहब जो है वो साइकिल पर जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो भी कौम ने देखा। फिर सदीकी को लाऊंगा, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, हमने देखे कितने अस्पताल बने। IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, IMF जो है वो हमसे कर्जा लेने के लिए आएगा। ये जो एक मतलब बात ये है कि ये जो बिगाड़ इन्होंने पैदा किया है, झूठ की फ़रेब की सियासत फर्स्ट डे से इन्होंने स्टार्ट की, आज उसी का रिएक्शन, उसका रिएक्ट है कि कराची वाले इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आए, मैं समझते ये हूँ कि आए, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग ना करें। इमरान खान साहब आए, इस दौरा इन्होंने करना है, आगे सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करें। मैं समझता ये इनके लिए बेहतर होगा। अच्छा नईम साहब, इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं, मेयर कराची चले गए हैं, और इसके अलावा कराची में आज तक पीपल्स पार्टी को जो PTI को वोट दिए गए, लोगों ने वोट दिए PTI को। इससे पहले MQM वोट लेती रही, लेकिन तनकीद के लिए एक पीपल्स पार्टी होती है। वोट बाकियों को दिए जाते हैं, तनकीद पीपल्स पार्टी पर की जाती है। इसके अलावा बाकी पार्टियां यहाँ पर जो है वो अवाम कुछ उनके साथ होती है और उनको इक़्तिदार में लाया जाता है। लेकिन जब भी तनकीद की बारी आए तो वो पीपल्स पार्टी सबसे आगे होती है, तनकीद जो लोग उस पर करते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि वो वोट बाकियों का और तनकीद पीपल्स पार्टी पर? देखिए, कराची में अगर मैं बात करूं, मेयर, डिप्टी मेयर, फिर MNA, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, गवर्नर, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्टों के, UCOं के, कौंसलर, काम नहीं करना। काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो काम करती है तो आज कराची की जो आवाम है, कराची के इस वक्त 7 ज़िले हैं, एक ज़िला भी बना तो 7 हुए। इन 7 ज़िलों के अंदर जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कर सकते थे, जो हमारे पास वसाइल थे पीपल्स पार्टी के पास, उस वसाइल को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जितना बजट हमें दिया जाता है
उस बजट के अंदर कराची हैदराबाद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है। और क्योंकि अब कोरोना जैसी सूरत हाल थी, डेवलपमेंट फंड जो था वो कोरोना जैसी सूरत हाल के ऊपर बहरहाल आम आवाम पे, पब्लिक पे लगाया गया। उसके बावजूद भी अभी जो मैंने बताया कि कमेटी बनाई और कमेटी जायज़ा लेगी, जो नुकसान हुए हैं उसका अजाला सिंध हुकूमत करेगी। तो तनकीद जो है, जो लोग करते हैं उन्होंने काम नहीं करना और ना काम करने देना है। हम काम की बात करते हैं, ये बिगाड़ की बात करते हैं। तो कराची के जो लोग हैं वो समझदार हो गए। कराची के अंदर हमेशा ऐसा रहा, कभी अगर बात करें ज़िया के दौर, ज़िया से जब भी इस वक्त जो है वो इनको कहा जाता था कि कराची वालों को वोट जो दिया जाए वो पतंग पे स्टैंप लगाई जाए। फिर अगर बात करें मुशर्रफ आया तो वो भी डरा धमका के और किसी तरीके से वो भी पतंग पे जो है वोट लगाया जाए। फिर यहाँ एक इस कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जमात का लीडर जिसका नाम अल्ताफ़ हुसैन था, और जो उसने कराची के अंदर कत्ल व गैरत करवाया, जो कुछ करवाया और यरगमाल बनाया पूरी एक पढ़ी लिखी कौम को, और हाथ में कलाशन कोफ दी और नारा लगा दिया कि बात ये कि सूबे का। तो जब इनके पास मैंडेट था, जब इनके गवर्नर था, वजीर दाखिला था, इनके MPA थे, इनके MNA थे, इनके मेयर थे, इनके चेयरमैन थे, उस वक्त बात ये है कि ये कुछ नहीं कर सके। तो अभी भी ये कौम जो है वो अगर इनके पीछे जाती है तो मैं समझता ये हूँ कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कौम पूरी जितनी भी उर्दू स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं वो सिंधी हैं, सब सिंध में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं। सिंध माँ धरती है, और सिंध माँ धरती अगर बात करें तो जब पाकिस्तान बना तो ये कलमे के नाम से 27 रमज़ान जो है वो कलमे के नाम से वजूद में आया। और वजूद में आने के बाद जब हमने देखा यहाँ कितनी जो कि कौन सी नस्लों के लोग यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उर्दू स्पीकिंग भी हैं, लाजमी सी बात है। उस वक्त उर्दू स्पीकिंग कुछ लोग माइग्रेट करके आए, तो उस वक्त अगर बात करें पठान थे, सिंधी थे, बलोच थे, पंजाबी थे। तो पेलिफ से पंजाब आया, काफ से कश्मीर आया, सीन से सिंध आया, तेलिफ नून तान से बलूचिस्तान आया, और ये खूबसूरत हमारा पाकिस्तान आया। क्योंकि सीन से सिंध आया, सिंध सेंटर के अंदर है, हालांकि सबसे छोटा सूबा है, लेकिन उसके बावजूद बात ये कि सिंध से जितना डेवलपमेंट, यहाँ से जितना टैक्सेस निकलते हैं वो पूरे तमाम सूबों के पास जाते हैं। लेकिन बात ये है कि कराची के अंदर जो एक पढ़ी लिखी कौम थी, उनके हाथ में कलाशन कोफ देकर और कलम लेके इस पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगाया गया। अब ये कौम समझ चुकी है कि बात ये है कि हम अगर वहाँ से आए तो हम रांगड़ थे, राजपूत थे, हम लोग जो थे वो मेव थे, या अगर बात करूँ दीगर जो लोग दुनिया के अंदर आते हैं तो हमेशा वो ज़ात अपनी कम्युनिटी साथ लेकर आते हैं। जब वो दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो नाम के साथ उनकी ज़ात भी लगाया जाता है। तो जो लोग सियाणे थे उन्होंने अपनी ज़ात को साथ अटैच करके रखा, अपना सरनेम अटैच करके रखा। लेकिन जिन लोगों ने ये कहा कि हम महाजिर हैं, महाजिर का मतलब महाजरीन, तो ये एक कॉन्सेप्ट बना के रखा और ये पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगाया गया। अब उर्दू स्पीकिंग भाई जो हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं, वो सिंधी जो हमारे भाई हैं, वो अब समझ चुके हैं कि वो उनको सिर्फ गुमराह और गुमराही की तरफ धक्का दिया गया था। अब वो समझ चुके हैं कि कराची में खिदमत कौन करता है, और कराची सिंध का एक शहर, क्योंकि अगर मैं बात करूं सिंध का एक शहर कराची और हमारा दारुल खिलाफा है, और यहाँ खिदमत करने का अज़म कौन रखता है, कौन लोग हैं जो इसकी खिदमत कर सकते हैं, कराची को बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती अभी जो मेयर के इलेक्शन होंगे, तो मेयर इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये आपने जो भी बात की कि कभी भी मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं आया, आप देखिएगा इंशाअल्लाह दफ़ा ऐसा होगा कि कराची कलाशन कोफ से आज़ाद है। कराची में जो लोग हैं वो इंशाल्लाह मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, और मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जी नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने टाइम दिया हमें। और इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो भी कराची आ रहे हैं, तो यकीनन उनका सबसे पहला जुमला यही होगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो लेकिन हम थोड़ा सा अब घबराएंगे भी, और बस एक ही दुआ के साथ जो है इख्तिताम करते हैं कि इमरान खान साहब कराची आएँ। लेकिन इस बात से भी डर लगता है कि कहीं वो अब कराची के नाम पे चंदा मांगना शुरू ना कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।